नमस्कार मित्रों, मैं अवनीश कुमार मौर्य, एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 99 बधाई। जैसा कि पिछला वीडियो जो हमारा था वह आपने देखा होगा संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर, और आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा, और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपसे वादा किया था कि अब सप्ते में आपको 1 या 2 वीडियो अवेलेबल होते रहेंगे। और आज का जो हमारा वीडियो है वह है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। इस टॉपिक से जो है बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में सवाल बनने की संभावनाएं रहती हैं, और ख़ास तौर से यूपी टेट है, सुपर टेट है, यूपी पैट है, इनमें तो ये टॉपिक लगाया गया है लिखित में, और सुपर टेट में भी दिया गया भारतीय संविधान के बारे में। आइए देखते हैं, विलंब ना करते हुए, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए इसलिए देखते हैं। तो संविधान मतलब सबसे पहले जो है संविधान 2 तरह के होते हैं, लिखित और अलिखित संविधान। ब्रिटेन का संविधान जो है अलिखित संविधान है, लेकिन वहाँ भी जो है कुछ भाग उसका जो है लिखित है। 12 से 15 का मैग्ना कार्टा वह लिखित भाग है, बाकी जो है उसे हम रखते हैं अलिखित संविधान की श्रेणी में। सबसे पहले जो है लिखित संविधान का निर्माण जो हुआ था वह हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में 1776 में। जेफरसन और मॉडिसन ने जो है लिखित संविधान तैयार किया था अमेरिका का। उसके बाद जो है देखते हैं वहाँ से जो लिखित संविधानों की परंपरा पड़ जाती है, और आगे जो है देखते हैं हमारे संविधान में भी जो है जो भी प्रावधान है वह लिखित रूप से दिए गए हैं। और सबसे बड़ा स्रोत जो है 1935 का शासन अधिनियम है, और बाकी जो बहुत सारे देशों से जो प्रावधान लिए गए हैं। आइए पहले हम देखते हैं विशेषताएं। स्रोत के ऊपर वीडियो जो है आपको अगला मिल जाएगा। तो लिखित एवं विस्तृत संविधान सबसे पहली विशेषता है हमारे संविधान की, लिखित एवं विस्तृत संविधान। हमारा संविधान जो लिखित है और विस्तृत संविधान, यह जो है यहाँ से सवाल बनता है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है? वह भारत का संविधान है। उसकी एक वजह रही है कि दुनिया के विभिन्न संविधानों से अच्छाइयाँ, जितनी भी अच्छाइयाँ थीं वह सारी जो है हमारे संविधान में ग्रहण करके समाहित कर ली गई, जिसकी वजह से यह काफ़ी विस्तृत संविधान हो गया। अगला पॉइंट हमारा है जनता द्वारा, जनता का अपना संविधान। तो ये संविधान जो है जनता के लिए है, जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए जो है संविधान है। अगला जो प्रस्तावना, संविधान में प्रस्तावना है, और प्रस्तावना का विचार भी जो है अमेरिका से लिया गया। तो प्रस्तावना में बताइए, जैसे हम भारत के लोग, तो यानी कि प्रस्तावना जो है हमारी हम भारत के लोगों से शुरू होती है, इसलिए जनता का संविधान भी कहते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी हम जो है अपने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी राज्य की स्थापना करना। पंथ निरपेक्ष मतलब राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, अपितु राज्य के नागरिकों का धर्म होगा। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी कि हम लोकतंत्र और गणराज्य भी है। अनेक स्रोतों से तैयार किया गया संविधान। भारतीय संविधान जो है वह विभिन्न स्रोतों से तैयार किया गया है, विभिन्न देशों से लिए गए इसमें जो प्रावधान है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान जो है, संविधान का स्थान जो है देश में सर्वोच्च है, इसलिए संविधान की सर्वोच्चता। अगला जो हमारा है मौलिक अधिकार। मूल संविधान में समस्त नागरिकों के लिए, भारत के नागरिकों के लिए जो था वह 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को क्या है हटा दिया गया। मौलिक कर्तव्य, यह जो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान जो है वह मूल संविधान में नहीं होता है, इसे जो है जोड़ा जाता है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। ये पूछते हैं भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? तो मौलिक अधिकार तो हमारे जो हैं वह हैं मूल संविधान में 6, और मौलिक कर्तव्य जो वर्तमान में हैं उनकी संख्या है 11। आगे देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जो है आयरलैंड के संविधान से समाहित किया गया है हमारे संविधान में, और इनके तहत जो राज्य जो है विभिन्न प्रकार के कानून बनाएगा, तो इन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर बनाएगा। यहाँ से एक सवाल पूछ लेते हैं, क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वाद योग्य हैं? तो नहीं। संसदीय शासन व्यवस्था, हमारे यहाँ जो है
संसदीय शासन व्यवस्था, और यह विचार जो है हमारे यहाँ लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। संसदीय शासन व्यवस्था, ब्रिटेन के संविधान से यह विचार जो है ग्रहण किया गया है। आगे देखते हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था परंतु एकात्मकता की ओर झुकाव। हमारे संविधान में अधिकांशता जो है संघात्मक शासन व्यवस्था के जो है लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन जो है यहाँ की विभिन्नता को देखते हुए जो है एकात्मकता पर भी जो काफ़ी जोर दिया गया, जैसे इकहरी नागरिकता वगैरह जो काफ़ी प्रावधान लिए गए हैं। कठोर एवं लचीलेपन का समन्वय, कठोर एवं लचीलेपन का समन्वय। भारतीय संविधान जो है ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर जो है कठोरता का रूप धारण कर लेता है, और आवश्यकता ना पड़ने पर जो है लचीलेपन का समन्वय जो रूप धारण कर लेता है। सब दुनिया का सबसे कठोर संविधान जो है, एक सवाल पूछा जाएगा आपसे, दुनिया का सबसे कठोर संविधान कहाँ का है, तो वह जो है अमेरिका का संविधान जो है दुनिया का सबसे कठोर संविधान है। सबसे कठोर संविधान, तो यह जो आपका आएगा अमेरिका का संविधान। और सबसे लचीला संविधान, तो सबसे लचीला संविधान जो आपका होगा वह जो है ब्रिटेन या इंग्लैंड, यहाँ का संविधान जो सबसे लचीला संविधान है। आइए आगे देखते हैं, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। यहाँ की जो भारत की जो न्यायपालिका, यह विचार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और यह विशेषता जो है यहाँ की न्यायपालिका जो है किसी भी नागरिक के साथ बिना भेदभाव के जो है अपने निर्णय देगी। न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान, जब न्यायपालिका जो डिसीजन दे देती है तो उसके बाद यह भी जो है विचार कहाँ से लिया गया है, यह भी जो है अमेरिका से जो है ग्रहण किया गया हमारे संविधान में। उसके बाद द्विसदनीय विधानमंडल, यानी यहाँ 2 सदन होते हैं, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा, तो 2 सदनीय जो है विधानमंडल है। इकहरी नागरिकता का प्रावधान, हमारे संविधान में इकहरी नागरिकता है, और यह प्रावधान जो है ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। और अगर आपसे पूछ लें अमेरिका की सब में जो है कितने प्रकार की नागरिकता, तो वहाँ के नागरिकों के लिए जो है वह 2 प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है। और एक अनोखा जो मान लो सवाल है, वह तिहरी नागरिकता कहाँ के नागरिकों को प्राप्त है, तो वह जो है स्विट्ज़रलैंड, यहाँ के नागरिकों को तिहरी नागरिकता का प्राप्त है, तिहरी नागरिकता। आगे देखते हैं, वयस्क मताधिकार, ठीक है, हमारे संविधान में सभी नागरिकों के लिए बिना किसी भेदभाव के, ठीक है, वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है। सबसे पहले ये अमेरिका में प्रदान किया गया था, ठीक है। उसके बाद जो है चाहे वो किसी भी जाति, संप्रदाय, धर्म विशेष के या लिंग के हों, तो सभी के लिए जो है वयस्क मताधिकार। इसकी जो है शुरुआत में जो आयु थी वह थी 21 वर्ष, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के तहत जो है इसको घटाकर कर दिया गया 18 वर्ष। अब 18 वर्ष के नागरिकों को जो व्यक्ति के लिए जो है वयस्क माना जाता है। संयुक्त निर्वाचन पद्धति का प्रावधान, ये भी कोई ठीक है ज़्यादा नहीं। आगे देखते हैं, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान। हमारे संविधान में मान लो जो लोग जो पिछड़े हुए हैं, अल्पसंख्यक हैं या जनजाति के जो लोग आते हैं, तो उनके लिए जो है कुछ अधिक सुविधाओं का प्रावधान भी किया गया है। सामाजिक समानता का प्रावधान, राजनीतिक समानता तो हमें पहले ही प्रदान कर दी गई थी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा, और सामाजिक समानता को जो है भारतीय संविधान जो है अपने इसी उद्देश्य को पूरा अभी तक कर रहा है, सामाजिक एवं आर्थिक समानता का अभी जो है स्थापित कर। स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, यहाँ का जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन आयोग है जिसका काम होता है, ठीक है, विभिन्न राज्यों में चुनाव कराना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श, भारतीय संविधान जो है वह कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श रखा गया है, और इसी के तहत जो है नागरिकों को विशेष प्रकार की पेंशन सुविधाएं वगैरह प्रदान की जाती हैं। विश्व शांति व अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का समर्थक, भारत जो प्राचीन काल से ही विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का समर्थक रहा है, जैसे पंचशील सिद्धांत हैं उनका भी मान लो थोड़ा सा लेते हैं, और विश्व बंधुत्व की भावना पर भी जो भारत पहले से ही कायम रहा है। कानून का शासन, यह विचार जो है कानून का शासन, यह सवाल जो आपका पूछा गया था यूपी टेट में, और यह विचार लिया गया है कहाँ से, इंग्लैंड से,
इंग्लैंड से लिया गया है, ठीक है। और इस कानून के शासन को जनक माना जाता है A.B. डाइसी को। A.B. डाइसी जो कानून, यह विचार जो भारतीय संविधान में इंग्लैंड के संविधान से लिए है। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, तो यहाँ भारत में एक ये अनोखी विशेषता है, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। तो यहाँ पर जो है केंद्र स्तर की शासन व्यवस्था होती है, केंद्र स्तर की, फिर राज्य स्तर की, और फिर जो पंचायती राज्य व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन के तहत, और 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।